कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब छोटा सा था तो हमारे पिताजी सुबह सुबह प्रातःकाल उठ करके खूब भगवान का भजन पूजन मम्मी पापा दोनों लोग खूब करते थे। और हमारे पिताजी हमको ही सबसे ज़्यादा लाइक करते थे, प्यार करते थे। पिताजी हमारे उठा दिया करते थे सुबह, और हम भी उठ जाते थे बहुत खुशी से। और भाइयों को उठाते थे, शायद वो नहीं उठते थे पर हम उठ जाते थे। पिताजी के संग में जा करके उनके कंधे पे लटक करके और स्नान कर लिया करते थे। तब साथ में का भाव था। हाँ, और पिताजी भी पकड़ के खूब अच्छे से नहला दिया करते थे। फिर उसके बाद में भागवत जी का अध्ययन करने के लिए यहाँ चले आए, और अच्छे अच्छे संत महापुरुषों का संग मिला। धीरे धीरे स्वरूप भी मिल गया और फिर भजन करने लगे। ऐसे वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं। जी। जैसे कहा गया है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। जी, बहुत सुंदर। अच्छे लोगों का अगर आप संगत करेंगे जी तो अच्छी विचार धारणा आएंगी। बुरे लोगों का संगत करेंगे तो बुरी विचार धारणा आएगी। जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। देखिए ना, वृंदावन की महिमा देखिए। संत महात्मा भी दूर दूर से यहाँ आ जाते हैं भक्ति भाव करने के लिए। कभी परिक्रमा मार्ग पर बैठेंगे, कहीं यमुना जी के किनारे बैठेंगे, भागवत का अध्ययन करेंगे, तो कहीं वेद पुराण धर्म अध्यात्म का अध्ययन करेंगे। बस एक ही भाव कि यहाँ पर अध्ययन करते समय कहीं ना कहीं उन्हें ठाकुर जी की वाणी या राधे राधे का जो शब्द है, भाव है, वो उनके कानों में तक जाएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे मानो कि उनके कानों में मिश्री घोल दिया और अमृत की बारिश हो रही है। जय श्री कृष्णा राधे राधे की शब्द जाते ही वो आनंद के भाव से भर जाते हैं। और इसीलिए कहीं पर भी किसी भी स्थान पर, चाहे यमुना जी के किनारे, परिक्रमा मार्ग के किनारे, किसी भी स्थान पर बड़े आसानी से, बड़े सुविधाजनक तरीके से बैठते हैं। उन्हें कहीं किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। ऐसे ही महाराज जी, ऐसे ही संत महाराज जी यमुना मैया के किनारे मिल गए, उनका दर्शन हुआ। और आज अच्छी बात यह है कि नारायण नारायण का मेल हो रहा है। और महाराज जी का जो नाम है, महाराज जी का जो गुरु का दिया हुआ नाम है, वो नारायण दास है। तो नारायण दास जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। नाम तो मेरा भी है, लेकिन संस्कार अभी उस तरह का नहीं हो पा रहा है जैसा आपका संस्कार हो गया और आप जिस धारा में बह गए। जी महाराज जी, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत पुनः प्रणाम। इसलिए प्रणाम कि आपका आभा मंडल और सुबह का समय सूर्य की किरणें और फिर यमुना मैया और फिर ये यमुना मैया के पूरे घाट, ये सब भाव से भर देते, आनंद से भर देते। और यही वृंदावन की महिमा है, यही ब्रज की महिमा है। जी महाराज जी, संत परंपरा में कैसे आना हुआ और कैसे इधर बढ़ गए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपकी अभी उम्र भी जो है बहुत अधिक नहीं है। जी। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। मैं अयोध्या धाम से हूँ। तभी तो जयकारे सीताराम जी के लगे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से। जी। और वृंदावन का तो बहुत महत्व अयोध्या में भी मैं सुना हूँ। अच्छा। वृंदावन आते ही मुझे एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है और बहुत आनंद आ रहा है वृंदावन में। सच में
वृंदावन में ऐसा लगता है कि अपने आप मन चंचल सा रहता है और आनंद आता है। जैसे कहीं भी बैठ जाइए, यमुना जी के तट पे बैठ जाइए जी अथवा कहीं भी बीच मार्केट में भी बैठ जाइए, जी। कूड़े कचड़े में भी बैठ जाइए, ओहो। फिर भी वो आनंद है जो जी। कहीं पूरे भारत में नहीं होगा ऐसा आनंद। वृंदावन में जो आनंद है। और आपका प्रश्न ये है कि मैं इस लाइन में कैसे आया, कैसे संत की ओर बढ़े? तो ये सबसे बड़ी बात ये है, माता पिता के संस्कार से ही होता है। जी तो मैं जब छोटा सा था तो हमारे पिताजी सुबह सुबह प्रातःकाल उठ करके खूब भगवान का भजन पूजन, मम्मी पापा दोनों लोग खूब करते थे। और हमारे पिताजी हमको ही सबसे ज़्यादा जी लाइक करते थे, प्यार करते थे प्यार करते। और उठा करके हमको भगवान के भजन, हमें पिताजी की इच्छा थी कि शुरू से हमें संस्कृत पढ़ाने की। जी तो पिताजी हमारे उठा दिया करते थे सुबह और हम भी उठ जाते थे बहुत खुशी से, और भाइयों को उठाते थे, शायद वो नहीं उठते थे पर हम उठ जाते थे पिताजी के संग में जा करके उनके कंधे पे लटक करके और अच्छा। स्नान कर लिया करते थे। हाँ, तब साथ बचपन में का भाव था। हाँ, जी। और पिताजी भी पकड़ के खूब अच्छे से नहला दिया करते थे। जी नहलाने के बाद में अपने संग में पूजा पाठ में बैठाया करते थे। धीरे धीरे संस्कार बना, हमें भी पिताजी कहने लगे हम इन्हें संस्कृत पढ़ाएंगे। तो माता पिता जब जिस लाइन पे भेजने के लिए पहले से कहें उस पे अपने आप मन चला जाता है। चल जाता है। तो हमारा मन चला गया इस लाइन में कि हाँ हम भी संस्कृत पढ़ेंगे और संतों के सानिध्य में ही रहेंगे। जी पिताजी हमारे अयोध्या के कुछ संतों के पास में रखे, वहाँ पे हम कुछ दिन अध्ययन किए, रुद्री वगैरह वेद पुराण के अध्ययन किए। जी फिर उसके बाद में भागवत जी का अध्ययन करने के लिए यहाँ चले आए और अच्छे अच्छे संत महापुरुषों का संग मिला, धीरे धीरे स्वरूप भी मिल गया जी और फिर भजन करने लगे। जी ऐसे वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं। जी जी। जी तो मैं देख रहा हूँ आपकी जटा, आपका स्वरूप सब जो है भोलेनाथ जी जैसा हो गया है। जी महाराज जी। जैसे कहा गया है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। जी हाँ, बहुत सुंदर। अच्छे लोगों का अगर आप संगत करेंगे जी तो अच्छी विचार धारणा आएंगी, जी बुरे लोगों का संगत करेंगे तो बुरी विचार धारणा आएगी। जी जी। तो इसलिए हमें शुरू संतों से का सानिध्य। संतों का ही सानिध्य मिला, अच्छे लोगों का ही सानिध्य मिला, जी इसलिए धीरे धीरे ये स्वरूप भी मिल गया। जी जी। इस स्वरूप के बाद जो है फिर संत परंपरा में आ गए। इस स्वरूप के बाद में संत परंपरा में आ गए धीरे धीरे। अब ठाकुर जी जैसे कृपा करेंगे, प्रेरणा करेंगे तो वैसे। एकदम से घर किस उम्र में छूटा और फिर परिवार के लोगों ने रोका या भाई लोगों ने, परिवार के और सदस्यों ने कहा कि मत जाओ, संत मत बनो, ऐसा कुछ कहा? देखिए, हमारे पिताजी का तो मुख्य उद्देश्य था संस्कृत पढ़ाने का, पढ़ाने तो का। पिताजी की तरफ से कोई मना नहीं। जी और मैं आपको बताऊं, वृंदावन आने की घटना मैं बताता हूं आपको। जी जी अयोध्या से मैं जब यहाँ आया तो मुझे कोई लेके नहीं आया यहाँ पे। जी वृंदावन वहाँ से ट्रेन चलती है, आती है वृंदावन, डायरेक्ट मथुरा के लिए आती है जी, ट्रेन। मथुरा के लिए आती है। लेकिन मुझे ये नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं थी कि मथुरा तक आती है ट्रेन। अयोध्या से। मैं अपने बड़े भैया के पास कॉल किया और भैया से कहा, भैया मुझे वृंदावन जाना है। जी तो उस समय मेरे पास एक पैसे भी नहीं थे। अच्छा। और भैया से मैं बोला, भैया हमें आना है। तो वो कहे कि ऐसा है, मैं दिल्ली में रहते हैं मेरे बड़े भैया दिल्ली में, तो मैं वहाँ से वो कहे दिल्ली चले आओ तुम। दिल्ली में वहाँ अयोध्या से दिल्ली गया। जी दिल्ली जाने के बाद में भैया हमें वहाँ रोके, कुछ एक दिन रोके, कहे यहीं रहो, फिर मैं सुबह वृंदावन छोड़ दूंगा तुम्हें। फिर वो किसी काम में लग गए, वृंदावन नहीं आ पाए। हमने कहा भैया मुझे जाना है जल्दी से। भैया कहे तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हमारे पास उस समय कुछ पैसे नहीं थे। हमने ऐसे बोल दिया हमारे पास ठीक है भैया, सब राधा रानी की कृपा है, किशोरी जी की, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हमने भगवान पे विश्वास करके वहाँ से चल दिए। फिर भी भैया मुझे 500 रुपये दे दिए। अच्छा। दे दिए। फिर वहाँ से हम यहाँ आए, वहाँ भैया हमें स्टेशन पे बैठा दिए जी और यहाँ मथुरा स्टेशन पे हम उतर गए। जी जी। जब स्टेशन पे उतरे तो यहाँ पे ऑटो वाले कुछ ज़्यादा पैसा बुक करते हैं ना, हाँ हाँ। तो वो 500 रुपये लेते हैं। जी जी। तो मैं भैया के पास कॉल किया, भैया बहुत दूर है क्या वृंदावन? मुझे तो जानकारी है नहीं। हाँ। भैया ने बोला नहीं तो 15 किलोमीटर है। जी मैं बोला यहाँ 500 रुपये ले रहे हैं, तो बोले नहीं 10-20 रुपये लेंगे और छोड़ देंगे, थोड़ा आगे जा कर के पूछो। आगे आया
तो पूछा तो 10-20 रुपए में यहाँ मुझे वृंदावन ले आए। लिया। वृंदावन लाने के बाद में मुझे कहीं भी, अयोध्या से आया था तो मुझे कहीं परिचय नहीं था, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कुछ भी जानकारी नहीं थी। फिर वहाँ अटल्ला चुंगी पे आया, अटल्ला चुंगी से धीरे धीरे रंग जी की तरफ वहाँ तक ऑटो ले गया मुझे। फिर ऐसे घूमता रहा, तब तक मेरे पास फ़ोन भी था, अभी तो फ़ोन है भी नहीं हमारे पास। अच्छा। फ़ोन था उसी समय अचानक में अयोध्या से मेरे एक मित्र, विष्णु नाम का एक मित्र है, जी। उसका फ़ोन आ गया। कहा भाई साहब आप दिखाई नहीं दे रहे हैं बहुत दिनों से, कहाँ हैं? जी। मैं कहा मैं तो वृंदावन चला आया हूँ। जी। उसने बोला वृंदावन में कहीं रहने का जगह है कि नहीं? जी। मैंने कहा कहीं भी रहने की जगह नहीं है, मुझे तो कहीं जानकारी नहीं है, पहली बार आया हूँ। कहा ठीक है मैं आपको स्थान बताता हूँ। देखिए किशोरी जी की कृपा थी, अच्छा। अचानक में फ़ोन आ गया। जी। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी, अयोध्या से वो उन्होंने फ़ोन कर दिया कि फला जगह पे आप चले जाइए, और वहाँ पे मुझे भेज दिया गया। मैं बहुत आनंद से रहा, कुछ दिन रहा सर्वेश्वर गीता मंदिर में। अच्छा। बहुत अच्छे से रहा। फिर धीरे धीरे ऐसे मेरा तो आदत है भगवान के वृंदावन धाम में, इस नगरी में भ्रमण करते हुए आनंद लेने का। बस यही है आनंद, मुख्य उद्देश्य है भागवत अध्ययन करने का और वृंदावन का आनंद लेने का। जी जी। सो ठाकुर जी की कृपा से एक वहाँ पर सरयू जी के तीरे जी, और दूसरा यहाँ यमुना जी के तीरे। जी जी, अभी यमुना जी के ही तीर पे आनंद ले रहे हैं अभी तो। जी 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 जी। तो सरयू मैया की याद नहीं आती? बिल्कुल आती है, खूब आती है, खूब याद आती है जी। साल में 1-2 बार चले भी जाते हैं दर्शन करने, भी जाते हैं। जी 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 जी। तो यहाँ किसी भी स्थान पर कहीं पर भी बैठकर अध्ययन करते रहते हैं? जी जी। तो भाव क्या रहा, क्योंकि अयोध्या में भी कहीं ना कहीं तो भागवत पढ़ने का अध्ययन हो सकता है, सीख सकते हैं, लेकिन वृंदावन में ही आकर क्यों भागवत का अध्ययन कि ये केंद्र बिंदु है? जी, अयोध्या में श्री राम कथा बहुत सुंदर सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। श्री राम कथा के मामले में अयोध्या बहुत सुंदर है। जी। भागवत अयोध्या में भी सिखाया जाता है, जी। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे जैसे अयोध्या में रामायण सीखने से अवधी भाषा आनी चाहिए। जो रामायण सीखता है उसे अवधी भाषा आना जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री राम कई जगह अवधी भाषा में ही वार्तालाप किए हैं, तो अवधी भाषा में अच्छा लगता है, भगवान बोले अयोध्या की भाषा में। और यहाँ कृष्ण की नगरी है, यहाँ पे भागवत हम अयोध्या जी में अगर सीख लेंगे तो मुझे ब्रजवासी भाषा नहीं आएगा, ब्रज की भाषा मुझे, और ब्रज का वो रंग रस, हाँ, भाव जैसे अनुभव नहीं होगा। अब अयोध्या में रह करके ब्रज का क्या अनुभव है वो हमें, जब तक किसी चीज का अनुभव ना हो तब तक उसे ताल ठोक के नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ रहने से अनुभव हो जाएगा, तो इस चीज को हम ताल ठोक के कह सकते हैं हाँ भाई ये चीज प्रमाणित है। जी। जैसे हमने यमुना के तीर पे घूमा, आनंद लिया। अब यमुना हम पहले कभी देखे नहीं, फिर भी कह रहे हैं यमुना है। जी, तो ये चीज अपने भाव में नहीं रहेगा, अपने भी दिमाग में एक प्रश्न उठा रहेगा, अरे पता नहीं यमुना है कि नहीं है। ऐसे कई चीजें हैं, यहाँ कदम खंडी है, पता नहीं क्या क्या, मतलब कई चीजें हैं जो उनका दर्शन करके जो अनुभूति होगी जी, वो बताने में और कहने में अच्छा लगेगा। और फिर प्रमाणित रूप से हमें ये नहीं, विश्वास अपने आप पे ही नहीं रहेगा कि ये गलत है, शायद होगा कि नहीं होगा, एक अंदर से वो होती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे घूमेंगे, अध्ययन करेंगे तो यहाँ की ब्रजवासी भाषा भी आ जाएगी। तो ब्रज का रस जो है पूरी तरह से पान कर रहे हैं, और उस ब्रज रस के पान करने के बाद फिर भक्तों के ऊपर न्यौछावर करेंगे। जी बिल्कुल, भक्तों पर बारिश करेंगे। जी, जी, जी। तो भागवत का अभी क्या भाव जो है सबसे अच्छा लगा आपको? भागवत का भाव ये लगा कि भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है जी। भागवत एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही जी। और भागवत कोई पोथी पत्रा नहीं है ये जी। जैसे कहा गया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और इसे कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, ये अनुभव करने की जरूरत है। भागवत में खो जाना जी, अंतर्मन में डूब जाना जी। जी जी जी। परमात्मा के 2 विषय हैं जी। पहला
खोजना, दूसरा खो जाना। खो जाना, अरे वाह। तो खोजना तो जैसे शंकराचार्य महान महान ज्ञानियों के ये हैं जी। और खो जाना हम जैसे अनपढ़ गंवारों के अरे वाह है लक्षण है। तो जी। खोजने का काम तो हम नहीं कर सकते, पर खो जा सकते हैं, हम अच्छा, खो सकते हैं। में खो जाए। और खोजना तो स्वयं ठाकुर जी का काम है। हम जैसे अनपढ़ों को वो खोजें, जी, हम उनको क्या खोज सकते हैं? जी, वो तो जी। परमात्मा है, कण कण में वो विराजमान है। जी। हम उन्हें क्या खोज सकते हैं? जी। वो हमें खोजें। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाँ। तो हजारों को निकालने वाले, लाखों को निकालने वाले, हम उनको क्या निकाल सकते हैं? हम जी, क्या जी। ढूंढ सकते हैं? जी। उन्हें हम कहीं भी नहीं ढूंढ सकते। बहुत प्रिय बात। वही हमें ढूंढें, जी जी जी। अगर उन्हें ढूंढना है तो। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं हाथ पकड़ लेंगे जी। और नैया पार लगा देंगे। जी। इसीलिए ब्रज के रस में जो है डूब गए हैं बिल्कुल। और आनंद के भाव में डूब गए। जी जी। तो अब जीवन का मूल उद्देश्य महाराज जी क्या बनाया है, क्या निर्धारित कर रखा है कि जीवन का मूल्य उद्देश्य बस यही है हमारा, भगवान के चरणों में ही हमारी जीवन शुरू से लेकर के अंत तक यही विराम हो जाए बस। जी। भगवान के सानिध्य में ही ऐसे जीवन गुजर जाए बस। जैसे ठाकुर जी हम सभी लोगों को यहाँ इस धरातल पर भेजते हैं जी। कि जाओ तुम अपने पुण्य से हमें प्राप्त करो। जी। हम सभी लोग आते हैं और यहाँ पे भगवान का भजन ना करके और संसारिक विषय विकारों में लिप्त हो जाते हैं। भगवान कहा गया है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अच्छा, जीवन तो हमारा भगवान के भजन मुख्य उद्देश्य हमारा यहाँ आने का, जैसे यहाँ पे हमें भगवान की भक्ति का आनंद लेने का और भगवान को प्राप्त करने का ये मुख्य विषय था। लेकिन हम सभी लोग सांसारिक वासनाओं में लिप्त हो गए हैं। ये बहुत गलत है। भगवान इस मानव शरीर को देते हैं और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे 84 लाख योनियां हैं। उनमें से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का तन है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का तन हमें बहुत सौभाग्य से मिला है। इस बात को वेद पुराण भी गाते हैं। सुर दुर्लभ मतलब सुर मतलब देवता, देवताओं को भी ये दुर्लभ है मनुष्य का तन पाना। इतना दुर्लभ है ये मनुष्य का तन। देवता भी तरसते हैं, देवता भी एक बार सोचते हैं काश मुझे ये मनुष्य का तन मिल जाता, लेकिन उन्हें भी ये सौभाग्य में नहीं है। तो हम सभी लोग कितना सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य का तन पा करके और भगवान का भजन ना करें तो फिर क्या फायदा। जी महाराज जी। जी, तो कहने का ये मतलब है कि ये मनुष्य का तन जैसे एक नदी में नौका की जरूरत होती है, तो उसी प्रकार इस संसार में शरीर रूपी नौका है। क्या? साधन धाम मोक्ष कई द्वारा, साधन धाम मोक्ष कई द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। ये मनुष्य का तन ही एक ऐसा तन है जिससे हम ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। ये गधा, कुकर, सूकर और जितने पशु पक्षी हैं, ये चाहे तो नहीं भजन कर सकते हैं ठाकुर जी का, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इन्हें 84 लाख योनियों में भटकना है तो भटकना ही है। और मनुष्य का तन ऐसा तन है कि आपको मैं जैसे बताऊं, जैसे आप सोचिए दिमाग में 1 मिनट के लिए, जैसे एक बहुत बड़ा राजमहल है जी, उसमें 84 लाख रूम बने हुए हैं, बने हैं, ठीक। उसमें से हर एक गेट है एक एक करके, तो हम बीच में हैं और एक एक गेट पार करके हमें जाना पड़ेगा 84 लाख, फिर हमें बाहर राजमहल के बाहर निकलेंगे जी। तो एक एक गेट पार करके हम निकलते हैं। हम अंधे हैं जी,
1 मिनट के लिए अनुभव करिए। अंधा व्यक्ति है उसके अंदर और एक एक गेट पार कर रहा है, वो उसी में भूल जाता है। कोई आता है अच्छा आदमी, उसे बताता है भैया ऐसे पकड़े पकड़े दीवार चले जाओ और आगे गेट निकल आएगा, तुम निकल जाना। तो इस संसार में एक साधु संत ही ऐसे हैं कि हम सभी लोगों को ज्ञान देते हैं कि भैया तुम भजन सत्संग कर करके और भगवान को प्राप्त कर लो। उसी प्रकार जैसे वो अंधा व्यक्ति को कोई मिलता है उस राजमहल में और कहता है दीवार पकड़े पकड़े चले जाओ और पार हो जाओगे, तो वो क्या करता है, वो दीवार पकड़ते पकड़ते जाता है। जब मुख्य गेट आता है तो उसे खुजली होने लगती है, अरे खुजली हो रही है। वो जब तक खुजली किया आगे बढ़ा तब तक वो गेट छूट गया तो फिर उसी में आ गया, भटकने लगा। तो वो खुजली ना करे, खुजली क्या है, ये पाप है, खुजली पाप है। हम सभी लोग यहाँ पे आकर के गंदी गंदी पाप करेंगे, विषय विकारों में लिप्त रहेंगे, तो वही हम सभी लोग को फिर 84 लाख योनियों में भटका देता है। तो कहने का मतलब है ये साधन धाम है, इसको पा करके भगवान का भजन सत्संग करके और पार हो जाना चाहिए। मनुष्य का तन क्या है, मनुष्य का तन ये है कि जैसे वो 84 लाख योनियों का जो गेट है, मुख्य दरवाजा, उसके तरफ एक पैर बाहर होता है और एक पैर अंदर, मतलब मोक्ष प्राप्त कर सकता है वो। थोड़ा सा ही भजन सत्संग खूब कर ले तो वो भी पैर उठ करके बाहर चला जाएगा, तो वो मुक्त हो जाएगा आनंद में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कहने का ये मतलब है खूब भजन सत्संग करिए और भगवान के भक्ति में डूब जाइए जी। और फिर इस आपको पता है मोक्ष का क्या मतलब होता है। मोक्ष का मतलब ये होता है कि हम दोबारा इस धरती पे कीड़े मकोड़े बन करके कभी नहीं जन्म लेंगे और कभी भी इस संसार में हमेशा दुख मिलता है। आपको मैं बता दूं, आप यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, कहीं भी रहिए, चाहे जहाँ आप चले जाइए, हमेशा आप दुखी ही रहेंगे कुछ ना कुछ बात को लेकर के। जैसे किसी को भी ले लीजिए, जैसे एक दुकानदार है, दुकानदार की बहुत दुकान चल रही है, फिर उसके अंदर कहता है अरे यार इतना खर्चा आज कम हुआ, मेरा इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारी दुख लगे रहते हैं। जैसे एक राजा भी है, उसे भी कुछ ना कुछ दुख है, उसे सब कुछ सुख है, लेकिन उसे एक दिक्कत होगा, अरे यार हमारी ये बुराई कर रहे हैं, फला आदमी मेरा बुराई कर रहा है, कहीं कोई आक्रमण ना कर दे, हाँ कोई आक्रमण ना कर दे। तो इस संसार का नाम है दुखालय, गीता में कहा गया है जी। तो दुखालय इसका नाम है, इसलिए यहाँ पे कभी दुख नहीं मिल सकता। और बैकुंठ में हमेशा भगवान के सानिध्य में, बैकुंठ में आनंद ही आनंद है जी। कोई दुख नहीं है। और वहाँ से जब भी आएंगे हम धरती पे तो भगवान के साथ में, जैसे ग्वाल बाल, जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ में मधुमंगल, श्रीदामा, ऐसे करके जितने सखा आए, ये सब बैकुंठवासी हैं। तो हम सब, मोक्ष का ये मतलब होता है आप भी बैकुंठवासी हो जाएंगे, भगवान के सानिध्य में ही हमेशा नित्य पार्षद बन करके वहीं पे विराजमान रहेंगे आप। तो देखिए प्रभु जी ने पूरा जो सार था वो पूरा बता दिया और इतने भाव से, इतने निर्मल मन से कहा कि पूरे जीवन का जो सार है प्रभु के चरणों में ही लगा रहे, प्रभु के चरणों में, ठाकुर जी के और राधा मैया के चरणों में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाए। आज देखिए ना, आज जहां हम आधुनिक कल्चर की ओर भाग रहे हैं, आधुनिक संस्कृति की ओर भागते चले रहे हैं, एकदम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागते जा रहे हैं, ऐसे समय में भी हमारे देश के बहुत सारे ऐसे युवा संत और सन्यासी हैं जो इस तरह की धारणा रखते हैं और भक्तिमय हो जाते हैं और जो कहते हैं कि बस भागवत में खो जाएं, भगवान में खो जाएं, ठाकुर जी के चरणों में हो जाएं, राधा मैया के चरणों में हो जाएं और यमुना मैया के चरणों में हो जाएं। कितना सुंदर, कितना मनोरम भाव है। यही हमारी भारतीय संस्कृति के धरोहर हैं, यही हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, यही हमारे भारतीय संस्कृति का गौरव है, यही हमारे देश का, राष्ट्र का गौरव है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, सभी भक्तों से करबद्ध निवेदन है कि देश में जहाँ भी ऐसे संत मिलें, जिस स्थान पर भी, धार्मिक स्थल पर, धार्मिक स्थानों पर, तीर्थ स्थलों पर, जहाँ पर भी भ्रमण करते मिलें, नतमस्तक हो जाइए, उन्हें दंडवत करिए, क्योंकि ये हमारे सनातन
परंपरा की, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं और इन्हीं से ये परंपरा अभी तक चली आ रही है। आधुनिक युग में जहां हम अपने बच्चों को पढ़ाकर हाई एजुकेशन देकर उन्हें गवर्नमेंट जॉब में और जगहों पर भेजते हैं, वहाँ पर युवा सन्यासी भी अभी निकल रहे हैं और वो निकलकर धर्म का प्रचार, देश का प्रचार, संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और आज देखिए सूर्यदेव की लालिमा भी देखिए कि एक तरफ सूर्यदेव की लालिमा धीरे धीरे आभा मंडल पर चमक रही है, उसी जैसे सूर्यदेव धरती पर किरण बिखेर रहे हैं, उसी तरह से हमारे संतों की महिमा पूरे विश्व में बिखरे और पूरे विश्व में जाए, तभी हम सबका लोक कल्याण होगा, तभी हम सबकी मंगल कामना होगी, तभी सुख और समृद्धि आएगी। और एक महाराज जी से कई दिन से बात हो रही थी, उन्होंने बोला हाँ बोलेंगे, बात करेंगे। तो तैयारी तो बहुत बढ़िया, बोलते भी हैं लोग, लाइक भी करते हैं, लेकिन वो बार बार विषय से भटक जा रहे थे। और एक दिन अचानक ऐसे परिक्रमा मार्ग में मिल गए महाराज जी, बोले नहीं नहीं मैं नहीं बोलता यार भाई। मैंने कहा नहीं बोलना जी। और वो वीडियो खूब लोगों ने पसंद की, क्योंकि उनकी एकदम देववाणी निकल रही थी सुबह का समय। तो तैयारी करके जब आए कि आज भक्ति मार्ग पर बोलना है यार, भक्ति मार्ग पे कई बार विषय को जोड़ा। हाँ यही तो सबसे अच्छी बात है। सबसे बड़ा ज्ञानी वही व्यक्ति है जो अपने आप को महामूर्ख मान ले, है ना। संसार में जो है ज्ञानी मान के हम जो है हम कहें कि हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, तो हम दूसरे को आहत करेंगे, दूसरे के मन को कष्ट देंगे। हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम सबसे बड़े हैं। भैया जी को तो देख रहे हैं हम, स्नान करने में भी आनंद आ जाता है और एकदम पूरा घाट जो है बहुत सुंदर है। हमेशा स्नान बड़ी संख्या में करते हैं, पर्व पड़ जाता है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन वहाँ नहीं होता, वहाँ पे श्री राम कथा सिखाया जाता है। श्री राम भागवत की क्लासें नहीं लगती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। संत महाराज जी बालपंथ की फोटो रखते थे। मैं 9 वर्ष की उम्र से मम्मी पापा के सानिध्य से संतों के साथ घूमा है। अच्छा जी माता पिता संत की सेवा करते थे। जी। फिर अभी उम्र हमारा चल रहा है 20 पूरा हो गया, 21 और प्रारंभ हो गया। 9 साल से घर घर छोड़ दिया। जी अध्ययन भागवत की अभी शुरू किया। जी।